Welcome students to class 4 maths, chapter 9, fractions, exercise 33. Students, exercise 33 शुरू करने से पहले आइए समझते हैं कि हम किसी भी दो फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करें। जब हम किसी भी दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि वो फ्रैक्शंस इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। अगर दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं तो हम इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। अदरवाइज फिर हम ये पता करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो स्टूडेंट्स आइए इस कॉन्सेप्ट को इस फिगर से समझते हैं। इस रेक्टेंगल को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन है 1/6, सेकेंड पार्ट में 2/6, थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं 3 पोर्शंस को शेड किया गया है, यानी यहाँ पर हमारा शेडेड फ्रैक्शन है 3/6, फोर्थ में 4/6 और फिफ्थ फिगर में 5/6। तो आप इन फिगर्स को देखकर समझ सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा और कौन सा छोटा। सो स्टूडेंट्स, क्लियरली वी कैन सी दैट 1/6 is less than 2/6, is less than 3/6, is less than 4/6 and is less than 5/6। हम इस फिगर को देखकर क्लियरली गेस कर सकते हैं कि 5/6 फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। तो इस तरह से अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हैं, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस है 1/6 और 2/6, इन दोनों फ्रैक्शंस में आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पर अगर हमें पता करना हो कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है या कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो हम न्यूमरेटर्स को देखेंगे। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन भी छोटा होगा और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। सो आउट ऑफ 1/6 एंड 2/6, 2/6 इज ग्रेटर देन 1/6। तो स्टूडेंट्स आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 33। पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेसर देन इन द प्लेस होल्डर। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब हम ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल लगाते हैं तो कई बारी हम गलत सिंबल गलत तरीके से लगा देते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो सिंबल है ये क्रोकोडाइल का माउथ है और क्रोकोडाइल का माउथ किस तरफ ओपन होगा? जिस तरफ बड़ा नंबर होगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए शुरू करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में दो फ्रैक्शंस है 4/5 एंड 2/5। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर्स सेम है, तो हम न्यूमरेटर्स को देखेंगे। न्यूमरेटर्स हैं 4 एंड 2। 4 और 2 में कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है? 4, यानी हमारा 4/5 फ्रैक्शन बड़ा है, यानी क्रोकोडाइल का माउथ किस तरफ ओपन होगा? 4/5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 1/6 एंड 5/6। अगेन यहाँ पर भी दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर देखेंगे। आउट ऑफ 1 एंड 5, विच न्यूमरेटर इज बिग? विच नंबर इज बिग? इट इज 5. It means 5/6 fraction is greater than 1/6. Part 3, 7/10 and 9/10. Again, both the denominators are same, so we will see the numerator. Out of 7 and 9, 9 is greater than 7. It means the fraction 9/10 is greater than 7/10. Fourth, 5/8 and 3/8. यहाँ पर हम क्लियरली समझ सकते हैं कि 5/8 फ्रैक्शन 3/8 से बड़ा है। फिफ्थ क्वेश्चन, 6/7 एंड 4/7। अगेन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 6 और 4 में कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है? 6. सो 6/7 फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 4/7। नेक्स्ट पार्ट 6, 9/11 एंड 6/11। तो यहाँ पर क्लियरली 9/11 इज ग्रेटर देन 6/11 क्योंकि 9 न्यूमरेटर 6 न्यूमरेटर से बड़ा है। पार्ट 7, 9/14 एंड 13/14। तो सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम समझ सकते हैं 13/14 इज ग्रेटर देन 9/14। पार्ट 8, 21/25, 8/25। तो कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है? 21 इज बिगर देन 8, सो 21/25 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 8/25। क्वेश्चन नंबर 9, 23/50, 13/50। बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो हम न्यूमरेटर्स देखेंगे। Out of 23 and 13, which numerator is greater? It is 23. It means 23/50 is greater than 13/50.
तो देखा बच्चों, बहुत सिंपल है। जब भी आपके पास कोई भी 2 फ्रैक्शंस हैं, 3 फ्रैक्शंस हैं, 4 फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं, तो आपने उनके न्यूमरेटर्स चेक करने हैं। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो पहले हम सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और ग्रेजुअली हम सबसे बड़ा फ्रैक्शन की तरफ मूव करेंगे। पार्ट ए, 7/9, 1/9, 4/9, 5/9। अब इन चारों फ्रैक्शंस में आप देखिए डिनोमिनेटर हमारा सेम है जो कि 9 है। तो अब हम न्यूमरेटर्स को देखेंगे। न्यूमरेटर में सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है? 1। तो यानी हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन है 1/9। 1 के बाद कौन सा नंबर है? 4। सेकेंड नंबर पे हम लिखेंगे 4/9, देन 5/9, और फाइनली हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 7/9। पार्ट बी, 7/10, 3/10, 6/10 एंड 1/10। यहाँ पर भी देखिए सारे डिनोमिनेटर्स सेम हैं, तो हम न्यूमरेटर्स को देखेंगे। न्यूमरेटर्स के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। क्लियरली यहाँ पर आउट ऑफ 7, 3, 6 एंड 1, 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सो यानी 1/10 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। उसके बाद है 3/10, उसके बाद 6/10 एंड देन 7/10। पार्ट 6, 4/13, 2/13, 9/13, 11/13 and 8/13. Same concept we will use. All the fractions are having same denominator जो कि 13 है, तो हम न्यूमरेटर देखेंगे और न्यूमरेटर के बेसिस पे हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन है 2/13, आफ्टर दैट 4/13, देन 8/13, देन 9/13 एंड फाइनली 11/13 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है इस सेट में। पार्ट डी, 1/14, 9/14, 5/14, 11/14 एंड 13/14। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हैं जो कि 14 है। तो हम न्यूमरेटर के बेसिस पे फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन है 1/14, देन 5/14, देन 9/14, देन 11/14 एंड फाइनली 13/14। क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर हमें बड़े से छोटा, डिसेंडिंग यानी असेंडिंग ऑर्डर का ऑपोजिट। असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखते हैं और फिर स्लोली हम सबसे छोटे फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे। पार्ट ए, 4/7, 2/7, 6/7, 1/7 and 3/7. Clearly we can see that all the fractions are having same denominators, which is 7. So we will arrange these fractions in descending order based on the numerator. Descending order में लिखने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़े फ्रैक्शन को लिखेंगे और ग्रेजुअली हम सबसे छोटे फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 6/7। जितने भी न्यूमरेटर्स दिए गए हैं उन सब में सबसे बड़ा न्यूमरेटर 6 है। तो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा 6/7, then 4/7, then 3/7, then 2/7 एंड फाइनली हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा 1/7। ऐसे ही पार्ट बी करेंगे, 4/11, 8/11, 2/11, 6/11 एंड 1/11। यहाँ पर सारे डिनोमिनेटर्स सेम हैं, तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर्स को देखेंगे। न्यूमरेटर में सबसे बड़ा न्यूमरेटर है 8, यानी हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 8/11। तो हम सबसे पहले 8/11 लिखेंगे, आफ्टर दैट 6/11, देन 4/11, देन 2/11 एंड फाइनली 1/11। इस तरह से हम इन सारे फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करेंगे। पार्ट सी, 11/15, 4/15, 14/15, 7/15 and 13/15. So again all the denominators are same. So we'll see the numerators. Out of all the numerators, 14 is the greatest one. तो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन 14/15 सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। After that we will write 13/15, after that 11/15, then 7/15 and finally हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा 4/15. Part D, 17/21, 5/21,
20 by 21, 10 by 21 and 2 by 21। आप देख सकते हैं सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम हैं जो कि 21 है। तो हम न्यूमरेटर्स देखेंगे। न्यूमरेटर में हम देख सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा न्यूमरेटर है 20, यानी 20 by 21 हमारा सबसे बड़ा न्यूमरेटर है, तो उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। देन 17 by 21, आफ्टर दैट 10 by 21, देन 5 by 21 एंड फाइनली हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन 2 by 21। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने, फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो उन्हें कंपेयर करना कितना सिंपल और आसान है। इस तरह से आप फ्रैक्शंस को करेक्टली कंपेयर कर सकते हैं और असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।